बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। आज मैं आपको कद्दू के बारे के अंदर जो है वो मालूमात दूंगा कि इस वक्त जो है वो कद्दू की पैदावार यानी घिया कद्दू की पैदावार तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि वो ज़ीरो हो गई है। 1 एकड़ के अंदर आप ये कह सकते हैं कि 2 शापर, 3 शापर, 4 शापर यानी 5 किलो वाले वो उतर रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इसी वजह से आप देखते होंगे कि तारीख में शायद इतना रेट जो है वो कभी कद्दू का मंडी के अंदर ना मिला हो जितना जो है वो इस साल जो है वो रेट जो है वो मिल रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि शापर जो है वो 5 किलो का शापर यानी आप 1500 से लेके 2000 रुपये तक का बिक गया है। तो लेकिन अब ये देखने वाले तो ये समझते होंगे ना कि यार जो है वो काश्तकार जो है वो तो कोई लाखों पति हो गया है। 1 एकड़ के अंदर लाखों रुपए का कद्दू उतर रहा होगा, लेकिन उसे ये इल्म नहीं है कि भाई कद्दू जो है वो उतर ही नहीं रहा। तो आखिर अब इसकी क्या वजह है कि कद्दू उतर क्यों नहीं रहा, और ये कद्दू जो है इसकी पैदावार कैसे बढ़ाई जा सकती है कि इस अच्छे रेट के दौर के अंदर ज़िम्मेदार जो है कुछ वो पैसे कमा सके। क्योंकि ज़िम्मेदार की जो हालत है वो आपको पता ही है, जो मतलब पोजीशन है उसकी बेचारे की। तो अब मैं आपको चंद जो है वो टिप्स दूंगा कि जो आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करके कद्दू की जो पैदावार है वो इंशाल्लाह अच्छी ली जा सकती है। अब कद्दू में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम इस वक्त आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो ही कद्दू को जो है वो छोटा छोटा कद्दू निकल लगता है। ये देखें आप, ये जब कद्दू इतना होता है ना, थोड़ा सा, अब इससे थोड़ा सा बड़ा होना शुरू होता है तो कद्दू जो है वो सूख जाता है। और जब कद्दू सूखता है तो फिर आगे नया फल लगने के अंदर जो है वो कई दिन लग जाते हैं और वो कद्दू आगे बड़ा नहीं होता। इस तरह फल जो है वो सूखता ही जा रहा है। कितने टेलीफोन है जो मुझे आए हैं कि भाई कद्दू जो है वो आगे बढ़ोतरी के ऊपर जोर है और वो कद्दू सूखता जा रहा है। इसकी 2-3 वजूहात हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह तो है मौसम। कि सबसे पहले ये था कि मौसम जो है वो इंतहाई गर्म था। जब इंतहाई गर्म मौसम हो तो इतने गर्म मौसम के अंदर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि वो पोलिनेशन नहीं होती और आगे जो है वो फल नहीं बनता। दूसरी वजह यह है कि जब बारिश बरसती है, क्योंकि बारिशें भी आई हैं, जब बारिश बरसती है तो फूल के अंदर पानी बन जाता है और उससे आगे फल नहीं बनता। तो अब हम कौन सी ऐसी तदाबीर इख्तियार करें, कौन सी हम खाद डालें, उसके अंदर कौन सा पानी दें, किस तरीके के साथ उसके अंदर स्प्रे करें कि आगे कद्दू की जो है वो पैदावार हम जो है इस महंगाई के अरसे के अंदर कुछ पैदावार हमारी आ जाए और हमारे पैसे बन जाए। तो सबसे पहली बात यह है मेरे काश्तकार भाइयों कि आपने कद्दू जो है मुख्तलिफ जगह पे जो है आपने उसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, पानी आपने कम लगाना है। खाद ऐसी देनी है कि जिससे बढ़ोतरी कम हो और आप पौधा जो है फल की तरफ आ जाए। इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये, यानी एक तो पानी, दूसरा जो है आपका खाद और तीसरा आपकी स्प्रे, कि ये तीनों आपने मतवाजन किस तरीके के साथ दे के और आप उससे पैदावार ले सकते हैं। तो पानी जो है आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना। पानी आपने जब भी आप पानी लगाएं तो उसमें मतवाजन खाद डालें। मतवाजन खाद जो है उसके अंदर आप NPK यानी उसके अंदर आपकी जो है वो नाइट्रोजन भी हो, उसके अंदर आपकी फास्फोरस भी हो और उसके अंदर आपकी पोटाश भी हो। अब जो पोटाश है, इन तीनों के लेने का तरीका क्या है? इन तीनों के लेने का तरीका यह है कि आप उसके अंदर DAP, अगर आपकी ज़मीन पक्की है, अपना जो है वो रेतली है या थोड़ी सी हल्की मैरा है तो आप DAP डालें। और DAP जो है उसको आप अच्छी तरीके के साथ ड्रम में हल करके फिर उसको जो है आगे फ्लड करें। और उसके अंदर आपने पोटाश जो है वो SOP जो है वो ज़रूर मिला लेनी है। SOP जो है वो या तो आप जो है लिक्विड उसके अंदर डालें। लिक्विड अगर डालें तो 3 लीटर पर एकड़ के हिसाब से उसमें लिक्विड आप डालें। लिक्विड अच्छी कंपनी के लिए रिफाइन जो है कैंजो की बड़ी अच्छी है। इसके अलावा टारगेट की जो है वो भी अच्छी है। इसके अलावा आप स्वात एग्रो की लें, वो भी बहुत अच्छी है। यानी मुख्तलिफ कंपनियों की जिसकी भी आप अच्छी समझते हैं तो आप वो अच्छी कंपनी के लें, हल्की ना लें, उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि उतनी देर में उसका रिजल्ट आएगा, पता चलेगा, इतनी देर में ये मौका हाथ से निकल जाएगा। अगर आपने पाउडर वाली डालनी है तो पाउडर वाली जो है स्वात एग्रो की जो है वो बहुत अच्छी है, आप वो डाल लें। इसके अलावा जो है ये आप खाद जो है मतवाजन नाइट्रोफास डाल लें और वो डाल लें। अगर आपकी जमीन थोड़ी सी पक्की है तो फिर नाइट्रोफास डालें और साथ उसके जो है वो पोटाश डाल दें। इस तरह तीनों आपको खाद मिल जाएगी। इसके अलावा जो है आपने जो स्प्रे करना है, अब स्प्रे के अंदर सबसे पहली बात यह है कि इसके ऊपर बाज दफा ये भी होता है कि फ्रूट फ्लाई जब आती है ना तो उससे भी आपका फल जो है ये छोटा छोटा जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है।
क्योंकि फ्रूट फ्लाई उसके ऊपर जो है वो डंग मारती है और उससे वो फल आगे नहीं बढ़ता। तो फ्रूट फ्लाई के लिए जो बहुत अच्छी स्प्रे है वो आप ये कह सकते हैं कि पार्लर के नाम से स्प्रे है, और वो बहुत अच्छा जो है वो कंट्रोल करती है। इसके अलावा जो है आप इस पे 20 ml के हिसाब से जो है वो ये कराटे वाला जहर जो है ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये चूँकि सख्त होता है और सब्ज़ी की जब तुड़ाई करती हैं तो नुकसान देता है, इसलिए के अलावा स्प्रे करने वाले को ये बड़ा नुकसान देता है कि जब आपका जो जिस्म है उसके ऊपर जो है ना वो ख़ारिश हो जाती है। इसके अलावा डाई मेथोड है, वो भी आप मिला के अगर करते रहें तो ये आपका जो है आपकी फ्रूट फ्लाई जो है इससे निजात मिल जाती है। इसका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है ना, वो आप इसके अंदर एक बीमारी आती है, इसके अंदर वायरस भी आती है कद्दू के अंदर। इसके अलावा जो है इसके अंदर पाउडरी भी आती है, डाउनी भी आती है। तो आपका जो मुकम्मल तौर पे अगर आपने इसकी तमाम बीमारियों को ख़त्म करना है ना, तो उसके अंदर आप ये करें कि आप पार्लर जो है वो 200 मिलीलीटर जो है वो मिला लें। इसके अलावा जो है आप इसके अंदर जो है वो एबामेक्टम अच्छी कंपनी का लेके 100 फी टैंकी वो मिला लें। इसके अलावा आपने इसके अंदर जो है थाइफोनेट मिला लेना है, और अगर आप अच्छे थोड़े से पैसे खर्च करना चाहते हैं तो फिर आप इसके अंदर कैब्रूटाप मिला सकते हैं 100 फी टैंकी। तो ये कम्बिनेशन आप मिला के कर देंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपकी तमाम बीमारियों से जो है वो निजात मिल जाएगी। इसके अलावा आजकल चूँकि गर्मी हवस मुख्तलिफ जगह पे हो रहा होता है, तो आपने इसके अंदर एक स्प्रे क्वांटस का भी करा देना है। यानी क्वांटस जो है वो 400 ml पर एकड़ हिसाब से 150 जो है ml भी डाल के ना आप एक टैंकी में करा दें तो ये बर्दाश्त करता है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि हमारी कई जगह पे अगर बढ़ोतरी कम है तो और आपका पकड़ौड़ हो गया जिसे कहते हैं, जैसे ये आप देखें ना इधर ये थोड़ा सा ऊपर वाला जो है ये पकड़ौड़ हो गया, लेकिन नीचे वाला बहुत अच्छा है। तो कईयों ने ये ऊपर भी लगाया हुआ है जाल के, तो आप इसके अंदर जो है वो ईज़ा बयान का स्प्रे भी करा सकते हैं, क्योंकि ईज़ा बयान जब स्प्रे कराएंगे तो उसके अंदर जो है वो अपना क्या कहते हैं अच्छी फोट आ जाएगी। इसके अलावा बैर का भी जो टॉनिक है वो बड़ा अच्छा है। इसके अलावा स्वात एग्रो का जो टॉनिक है वो भी बहुत अच्छा है। तो आप इसमें से जहाँ जो आपको अवेल है और आपको मिल सकता है, आप जो है क्योंकि मेरा तो किसी कंपनी के साथ वो नहीं है, आप जिसका भी चाहें अच्छी कंपनी का लेके इसके ऊपर कर लें तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे। इसके अलावा जो आपके पुराने को कद्दू लगे हुए हैं ना, उनको आप जो है ना फौरी तौर पे, वो कई दफ़ा कद्दू बड़ा नहीं होता, वो बेल को भी खराब कर देता है, वो जिसे कहते हैं वो बोना कद्दू होता है, उसको आप तोड़ लें, आजकल रेट भी अच्छा है, तोड़ के जो उसको मंडी के अंदर पहुंचा दें। तो इस तरीके के साथ आपका जो कद्दू है, दूसरी आप ये देखेंगे जो कद्दू आपका लगा हुआ है ना बेड के ऊपर, वो आप कोशिश करें कि दरमियान के अंदर से ना ये देखें, ये दरमियान के अंदर से यूं करके ना यूं ये रास्ते बना लें। ये रास्ता बन गया, फिर अगला जो कदम है यहां पे रास्ता बना लें, क्योंकि ये जो आपका पांव पड़े ना तो वो रास्ते के ऊपर ही पड़े, यानी खाली जगह पे पड़े। जब आप बेलों के ऊपर जो है वो चलते हैं ना, तो जो जहां से फोट होनी होती है ना वहां पे आपके पांव आ जाते हैं, ये चूड़ियों के पांव आ जाते हैं, या हमारे जो चुनाई करने वाले होते हैं ज़ाहिर उनके पांव पड़ते रहते हैं, आगे वो फोट ही नहीं करता, आगे फल नहीं लगता। ये भी एक वजह होती है, ये भी आप जो है वो एहतियात करें। इसके अलावा आप फल को पुराने को लगा ना रहने दें, अच्छे तरीके के साथ देख लें, क्योंकि अगर वो बड़ा हो गया ना तो फिर वो आप भी खराब हो जाएगा और बेल को भी खराब कर देगा और आगे फल जो है वो भी बड़ा नहीं होगा। तो यानी इस तरीके के साथ आप ये जो चंद तदाबीर हैं इनके ऊपर जब रेट ज्यादा हो ना और बीमारियां आ रही हैं और फल ना लग रहा, उस वक्त मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपको रेट मिलने के ज्यादा चांस होते हैं। तो ये चंद छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई, अगर आप इनके ऊपर अमल करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी जो है ये पैदावार शुरू हो जाएगी। और मेरे काश्तकार, अभी एक बात मैं बतानी भूल गया कि आजकल आप घबराएं ना, ये सीजन ऐसा होता है कि ये 15-20 दिन फल कम लगेगा मौसमी हालात की वजह से। ये सारा कुछ भी आप कर लेंगे ना तो उससे आपकी पैदावार में कुछ इजाफा हो सकता है। अगर आप ये कहना है कि 100 शाह पर उतरेगा वो बड़ा मुश्किल होता है, तो ये कुछ अरसे के बाद फिर ये लगना शुरू हो जाएगा माशाल्लाह, फिर ये बहुत अच्छा लगेगा आगे जाके। लेकिन वो बहुत अच्छा जब लगता है अमूमन तो फिर शाह पर 5-10 रुपए का होता है, उसका फायदा कोई नहीं होता। तो इसलिए आपने इसका जो है ना ये चंद बातें इनके ऊपर आपने अमल करना है। अगर आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर कोई बात रह गई है तो मेरे काश्तकार भाइयों आप कमेंट्स के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं, मैं एनी टाइम आपके लिए इंशाल्लाह हाजिर हूँ। तो अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं और आप समझते हैं कि ये बहुत अच्छी बातें हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें इसे बाकी दोस्तों को, ताकि वो घर बैठे तमाम काश्तकार भाइयों को ये मालूमात मिलती रहें। मेरे तमाम किसान भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया।